आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक के पीवाईक्यूज जो कि CSI या नेट फिजिक्स के अंदर आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए क्लासिकल गैस ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास इज m कि क्लासिकल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जिनका मास हमारे पास m है इन ए थर्मल इक्विलिब्रियम जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है एट इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज T जिनका एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है and the velocity component of molecules along the Cartesian area are Vx, Vy and Vz यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट्स हमारे पास क्या हैं Vx, Vy और Vz हैं। मीन वैल्यू ऑफ Vx प्लस Vy का स्क्वायर, हमें मीन वैल्यू निकालनी है Vx प्लस Vy का स्क्वायर की। हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है kBT/m, 3/2 kBT/m, 1/2 kBT/m एंड 2 kBT/m। इनमें से एक करेक्ट है 4 ऑप्शंस में से। हमारे पास गिवन है मीन वैल्यू ऑफ Vx प्लस Vy का स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। सो हमने फर्स्ट जो हमारे पास गिवन है उसी को कंसिडर किया Vx प्लस Vy की स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। तो हमें स्क्वायर ओपन करना है Vx स्क्वायर का एवरेज प्लस Vy का स्क्वायर का एवरेज प्लस 2Vx Vy। Vx स्क्वायर का एवरेज की वैल्यू होती है kBT/m, Vy का स्क्वायर की एवरेज वैल्यू होती है kBT/m और Vx Vy जो प्रोडक्ट में होते हैं तो उनकी एवरेज वैल्यू होती है 0। सो kBT/m प्लस kBT/m 2 kBT/m। सो Vx प्लस Vy का स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आएगी 2 kBT/m। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है कंसीडर ए मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडल गैस। हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड कंसिडर कर ली मॉलिक्यूल्स की जो कि आइडल गैस के अंदर है। Let VMP and VRMS is denoted the most probable speed and root mean square speed respectively. VMP is most probable speed and VRMS is root mean square speed. So find the magnitude of the ratio of VMP divided by its VRMS. हमें VMP divided by VRMS find करना है कि रेशो जो है most probable speed की क्या होगी और RMS की। So फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड है 2/3, थर्ड है √2/3 एंड फोर्थ है 3/2। इनमें से एक ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। सो VMP यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है 3D के केस में, जब हमारे पास कोई भी डायमेंशन गिवन नहीं होती तो हम 3D का केस यूज़ करते हैं। सो VMP इन 3 डायमेंशन √2 kBT/m एंड VRMS इज √3 kBT/m। सो VMP को VRMS से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें रेशो फाइंड करनी है VMP डिवाइडेड बाई VRMS की। तो आई है √2/3, ये कैंसिल हो जाएगा जब हम इनको डिवाइड करेंगे। तो बचा गया क्या √2/3। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ डायमेंशन इज नॉट गिवन अप्रोच इज अ 3D केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मास इज m कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है इन ए थिन लॉन्ग वायर एट ए टेम्परेचर इज T कि थिन लॉन्ग वायर है उसका टेम्परेचर क्या है T है। फॉलो ए वन डायमेंशन मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है 1D के केस में। हमें फाइंड करना है द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। 4 ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट है √KT डिवाइड बाई 2πm। बी ऑप्शन है हमारे पास √2 KT/m एंड सी ऑप्शन है 0 एंड डी इज √8 KT/m। इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 1D के केस में हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है VMP की वैल्यू 0 होती है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ है एट इट सर्टेन टेम्परेचर T, कोई सर्टेन टेम्परेचर T है एवरेज स्पीड ऑफ ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड गिवन है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की एयर के अंदर इज फाउंड टू बी इट्स 400 मीटर पर सेकेंड। 400 मीटर पर सेकेंड जो एवरेज स्पीड गिवन है एंड द मोस्ट प्रोबेबल एंड द अदर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फाइंड करनी है और रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है फाइंड करनी है मॉलिक्यूल्स की रिस्पेक्टिवली कितनी होगी। हमारे पास एवरेज स्पीड गिवन है कितनी है 400 मीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शंस हमारे पास 4 गिवन है। ठीक है, हमारे पास एवरेज स्पीड है 400 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास कोई भी डायमेंशन गिवन नहीं है तो हम 3D का केस लेके चलेंगे। 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास एवरेज वैल्यू क्या होती है सी एवरेज इज √8 KT/m होती है। ठीक है, तो हम सी एवरेज की वैल्यू पुट करेंगे 400 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू √8 KT/m। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी
400 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8 KT डिवाइडेड बाई पाई एम। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हमें पता है कि मोस्ट प्रोबेबल जो हमारे पास स्पीड होती है 3D के केस में अंडर रूट ऑफ 2 KT बाई एम होती है, और CRMS क्या होती है, अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 KT बाई एम। दिस इज रूट मीन्स क्या, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे। उसका स्केयरिंग बोथ साइड करने के बाद ये टर्म आ जाएगी, वो इक्वल होगा 8 KT डिवाइडेड बाई पाई एम, क्योंकि स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। वहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसमें से KT की वैल्यू निकालेंगे रीअरेंज करके। सो KT की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, इस KT की वैल्यू को हम CMP में और CRMS में यूज़ करेंगे, यानी कि ये वैल्यू जो है KT बाई एम की CMP में पुट की और CRMS में पुट करी। ठीक है, एंड देन हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे CMP में पुट करने के बाद एंड CRMS में पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास CP की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 355 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, एंड VRMS की वैल्यू क्या आ जाए, CRMS की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 434। ठीक है, 434 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या आ गई, VRMS की वैल्यू, यानी कि CRMS की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 355 एंड 434 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, द एवरेज स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इन इट्स गैस इज 20 डिग्री सेल्सियस। एवरेज स्पीड किसी मॉलिक्यूल्स की 20 डिग्री सेल्सियस इन V। ठीक है, एवरेज स्पीड V गिवन है एट ए टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, एट व्हाट टेम्परेचर्स विल बी 2V, कि क्या टेम्परेचर होगा 2V स्पीड के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। सो V एवरेज V बार इज इक्वल्स टू V एट ए 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3D का केस कंसिडर करेंगे, कोई भी डायमेंशन गिवन नहीं है। सो 3D के केस में एवरेज स्पीड क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 8 RT डिवाइडेड बाई पाई एम इज इक्वल्स टू V। वो हमारे पास क्या है, स्पीड है। एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो 20 के अंदर 273 ऐड हो जाएगा, तो 293 हो जाएगा। सो 293 T के बेस पर पुट करेंगे। सो अंडर रूट ऑफ 8R मल्टीप्लाई 293 डिवाइडेड बाई पाई एम इज इक्वल्स टू V। फर्स्ट इक्वेशन है। एट इट्स 2V वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड, एवरेज स्पीड 2V है एट इट टेम्परेचर T। सो अंडर रूट ऑफ 8RT डिवाइडेड बाई पाई एम इज इक्वल्स टू 2V। सेकेंड इक्वेशन बन गई। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, देन जो टर्म कैंसिल होगी उसको कैंसिल करेंगे। सो V से V कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट ऑफ ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो बचेगा, यहाँ से बचाएगा 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाई 293। स्केयरिंग बहुत साइड करेंगे, रूट हट जाएगा, स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा इस साइड में, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 का स्केयर इज 4। सो 4 इज इक्वल्स टू T डिवाइडेड बाई 293 की मल्टीप्लाई 4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो T की वैल्यू आ जाएगी, T की वैल्यू आ गई हमारे पास 1172 K। ठीक है, T इज इक्वल्स टू 1172 माइनस 273 से माइनस करेंगे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, तो T आ गया 899 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।